राम 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 नारायण नारायण। संबंध। भगवान ने इसी अध्याय के पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक 3 प्रकरणों में क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया। अब उस विषय का उपसंहार करते हुए आगे के 2 श्लोकों में उन तीनों का क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर और अक्षर यानी नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और कूटस्थ यानी जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। व्याख्या। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। यहाँ लोके पद को संपूर्ण संसार का वाचक समझना चाहिए। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में जीव लोके पद भी इसी अर्थ में आया है। इस जगत में 2 विभाग जानने में आते हैं, शरीर आदि नाशवान पदार्थ और अविनाशी जीवात्मा अर्थात जड़ और चेतन। जैसे विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं और शरीर का संचालन होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को जला देते हैं, कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं, प्रत्युत उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है। 5 महाभूतों से बने हुए अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने हुए शरीर आदि जितने पदार्थ हैं वे सभी जड़ और नाशवान हैं। प्राणियों के प्रत्यक्ष देखने में आने वाले स्थूल शरीर स्थूल समष्टि जगत के साथ एक हैं। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक हैं और कारण शरीर यानी स्वभाव, कर्म, संस्कार, अज्ञान ये कारण समष्टि जगत के साथ यानी मूल प्रकृति के साथ एक हैं। ये सब क्षरणशील यानी नाशवान होने के कारण क्षर नाम से कहे गए हैं। वास्तव में व्यष्टि नाम से कोई वस्तु है ही नहीं, केवल समष्टि संसार के थोड़े अंश की वस्तु को अपनी मानने के कारण उसको व्यष्टि कह देते हैं। संसार के साथ शरीर आदि वस्तुओं की भिन्नता केवल राग, ममता आदि के कारण मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। मात्र पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति की ही हैं। पदार्थों और क्रियाओं को संसार का मानना कर्मयोग, प्रकृति का मानना ज्ञान योग और भगवान का मानना भक्ति योग है। इनको चाहे जिसका माने, पर ये अपने नहीं हैं, यह तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की समस्त क्रियाएं क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण समष्टि संसार के हित के लिए ही करनी है, अपने लिए नहीं। जिस तत्व का कभी विनाश नहीं होता और जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्मा का वाचक यहाँ अक्षरः पद है। गीता में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम इन तीनों का एक साथ वर्णन भिन्न भिन्न नामों से इस प्रकार हुआ है।
जैसे 7वें अध्याय के 4 से 6 श्लोक में क्षर का अपरा प्रकृति के नाम से, अक्षर का परा प्रकृति के नाम से और पुरुषोत्तम का अहम के नाम से वर्णन हुआ है। 8वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में क्षर का अधिभूत और कर्म के नाम से, अक्षर का अध्यात्म और अधिदेव के नाम से और पुरुषोत्तम का ब्रह्म और अधियज्ञ के नाम से वर्णन हुआ है। 13वें अध्याय के 1 और 2 श्लोक में क्षर का क्षेत्र के नाम से, अक्षर का क्षेत्रज्ञ के नाम से और पुरुषोत्तम का माम के नाम से वर्णन हुआ है। और 14वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में क्षर का महद ब्रह्म और योनि के नाम से, अक्षर का गर्भ और बीज के नाम से और पुरुषोत्तम का अहम और पिता के नाम से वर्णन हुआ है। प्रकृति जड़ है और जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश होने से चेतन है। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने जिसका छेदन करने के लिए कहा था, उस संसार को यहाँ क्षरः पद से, और 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना अंश बताया था, उस जीवात्मा को यहाँ अक्षरः पद से कहा गया है। यहाँ आए क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम शब्द क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग हैं। गीता में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का वर्णन तीनों लिंगों में देता है। उदाहरणार्थ क्षर का वर्णन 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में क्षरः पुल्लिंग में, 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में अपरा स्त्रीलिंग में, 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में महद ब्रह्म नपुंसकलिंग में मिलता है। अक्षर का वर्णन 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में जीव भूतः नाम से पुल्लिंग में, 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में जीव भूताम नाम से स्त्रीलिंग में, 8वें अध्याय के 3 श्लोक में अध्यात्मम नाम से नपुंसकलिंग में मिलता है। पुरुषोत्तम का वर्णन 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भर्ता के नाम से पुल्लिंग में, गति के नाम से स्त्रीलिंग में, शरणम के नाम से नपुंसकलिंग में मिलता है। यह समझना चाहिए कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा न तो स्त्री हैं, न पुरुष हैं और न नपुंसक ही हैं। वास्तव में लिंग भी शब्द की दृष्टि से है, तत्व से कोई लिंग नहीं है। क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए यहाँ भगवान ने क्षर, अक्षर दोनों को पुरुष नाम से कहा है। क्षरः सर्वाणि भूतानि। इसी अध्याय के आरंभ में जिस संसार वृक्ष का स्वरूप बताकर उसका छेदन करने की प्रेरणा की गई थी, उसी संसार वृक्ष को यहाँ क्षर नाम से कहा गया है। यहाँ भूतानि पद प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का ही वाचक समझना चाहिए, कारण कि यहाँ भूतों को नाशवान बताया गया है। प्राणियों के शरीर ही नाशवान होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं। अतः यहाँ भूतानि पद जड़ शरीरों के लिए ही आया है। कूटस्थोक्षर उच्यते। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना सनातन अंश बताया है, उसी जीवात्मा को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में जाए, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए यहाँ उसको कूटस्थ कहा गया है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा दोनों के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। जैसे परमात्मा को 12वें अध्याय के 3 श्लोक में कूटस्थ तथा 8वें अध्याय के 4 श्लोक में अक्षर कहा गया है, ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में जीवात्मा को भी कूटस्थ और अक्षर कहा गया है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों में ही परस्पर तात्विक एवं स्वरूपगत एकता है।
स्वरूप से जीवात्मा सदा सर्वदा निर्विकार ही है, परंतु भूल से प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। नहीं तो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार वह साक्षात परमात्म तत्व ही है। परिशिष्ट भाव। पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें से 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है, लौकिक की नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोके शब्द से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। जगत क्षर तथा जीव अक्षर दोनों लौकिक हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। कर्मयोग और ज्ञान योग ये दो योग मार्ग भी लौकिक हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है।